करने की तैयारी का आरोप लगाया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन के पास यूरोप से रेडियो एक्टिव पदार्थ पहुंच चुके हैं और यूक्रेन के मुताबिक रूस अपने न्यूक्लियर ट्रायल को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। एक साल होने जा रहा है, युद्ध की सूरत लगातार और भयावह होती जा रही है, लेकिन अभी तो ये कुछ नहीं है। एक हफ्ते बाद दोनों तरफ से ऐसी तैयारियां की गई हैं जो पूरे यूक्रेन को ज्वालामुखी में तब्दील कर सकती है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत नेटो के सदस्य देशों की ओर से यूक्रेन को हैवी वेपन दिया जाना है और उधर पुतिन की पलटन ने भी बड़े हमलों की तैयारी की है। इसके लिए मॉस्को से इशारा मिल रहा है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। महायुद्ध उस मोड़ तक पहुंच चुका है जहां अब महाविनाशक हथियारों की एंट्री बाकी है और जिसकी वजह से पुतिन का टारगेट यूक्रेन के पार भी जा सकता है और विश्व युद्ध छिड़ने की आशंकाएं बढ़ चुकी हैं। इस बीच में बाइडेन का यूरोप दौरा प्रस्तावित है। 1-2 दिन में अमेरिका के राष्ट्रपति पोलैंड की यात्रा पर पहुंच सकते हैं। वही पोलैंड जो यूक्रेन का पड़ोसी है और जिस पर अगला हमला करने के लिए क्रेमलिन की ओर से इशारा मिल रहा है। कीव के खेमे से मॉस्को पर परमाणु हमले की तैयारी का आरोप लगाया जा रहा है और अब रूस की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि यूक्रेन अपनी ही सीमा में डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूरोप के एक देश से रेडियो एक्टिव पदार्थ यूक्रेन पहुंचे हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ से भरे कई कंटेनर यूक्रेन पहुंचे हैं। अपने ही इलाके में फैलाएगा रेडियो एक्टिव पदार्थ, परमाणु हमले का ठीकरा मॉस्को पर फोड़ेगा। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने इसकी साजिश रची है कि वो अपने नियंत्रण वाले किसी परमाणु कचरे के ठिकाने के पास रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैलाने की फिराक में है। हालांकि मॉस्को की ओर से इसके लिए किसी तरह का सबूत या ऐसे कंटेनरों की कोई तस्वीर जारी नहीं की गई। वैसे यूक्रेन में 5 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर परमाणु कचरा रखा गया है, जिसमें से एक राजधानी कीव में है, एक ओदेसा में, एक नीप्रो में, एक रूस के नियंत्रण वाले डोनेस्क में और एक खार्किव में। वहीं यूक्रेन में 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हैं। एक जापोरेजिया में जो यूक्रेन का सबसे बड़ा परमाणु पावर प्लांट है और रूस के नियंत्रण में है, जबकि बाकी 3 रिव में, इस्मेल नितिस्की, मैकोलाइव में। एक तरफ रूस यूक्रेन पर परमाणु धमाका करने का आरोप लगा रहा है तो यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपनी न्यूक्लियर ट्राइड शक्ति को साबित करने के लिए जल, थल, नभ से परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस जमीन और समुद्र से परमाणु मिसाइलों के परीक्षण की तैयारी कर रहा है। परमाणु हथियार से लैस एक पनडुब्बी को अलर्ट पर रखा गया है। रूस ने अपने रणनीतिक बॉम्बर को तंबोव बेस पर तैनात कर दिया है। बाइडेन की यूरोप यात्रा के समय रूस कर सकता है धमाका। अब महायुद्ध में घातक हथियारों की जगह न्यूक्लियर धमाकों की बात की जा रही है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर न्यूक्लियर हमले की तैयारियां पूरी करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि इस बीच में अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को फिलहाल ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आता जो इस युद्ध में रूस के मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को घातक हथियारों की खेप भेज रहा है और जिसे रूस अपने खिलाफ जंग का ऐलान बता रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि फरवरी महीना बीतने के बाद यूरोप में विश्व युद्ध का बिगुल बज सकता है, जिसकी शुरुआत परमाणु हमले से हो सकती है।
तो 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे हो जाएंगे। युद्ध के